नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल लहसुन भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, आइए आज देख लेते हैं एक नया वीडियो कलौंजी पर, एक पूरी विश्लेषण रिपोर्ट कि कलौंजी के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कलौंजी का किसान भाइयों इस साल उत्पादन क्षेत्र बहुत कम था, जिसके कारण कलौंजी के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कलौंजी में किसान भाइयों क्या होता है कि कलौंजी का जो उत्पादन है वो बहुत ही सीमित क्षेत्र में होने लगा है। जिन क्षेत्रों में कलौंजी का उत्पादन किसान करते थे, उन क्षेत्रों में जो कलौंजी अगर वो बुआई करते हैं तो उनके वो जो कलौंजी के पौधे हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने आप सूखने लग जाते हैं, या जब उसमें फूल या डोरियाँ आने लगती हैं तब उस समय उसमें एक ऐसी बीमारी आने लगी हैं जिसके कारण वो पौधा पूरी तरह काला पड़ कर के सूखने लग जाता है। तो किसान भाइयों, कलौंजी का जो पौधा है वो पूरा धीरे धीरे सूख जाता है, और जितने क्षेत्र में बुआई की है वो पूरा ही क्षेत्र लगभग पूरा खाली हो जाता है। तो उत्पादन क्षेत्र जो कलौंजी का है वो धीरे धीरे सीमित होने लगा है। बहुत कम किसान लोग कलौंजी का बुआई करने लगे हैं, क्योंकि कलौंजी का जो रकबा है वो कम इसी कारण से हुआ है कि ये उत्पादन इसका नहीं हो रहा है, इसके पौधे सूख जाते हैं। और दूसरी बात है किसान भाइयों, जो पाला पड़ता है तो उसके कारण भी कलौंजी पूरी तरह से जल जाती है और नष्ट हो जाती है, क्योंकि कलौंजी का पौधा बहुत ही कमज़ोर होता है, और हल्का सा भी अगर पाला गिरता है तो वो कलौंजी के पौधे पूरी तरह से ऊपर से जल जाते हैं, और फूल और वगैरह सब डोरियाँ आनी उसमें बंद हो जाती है। तीसरी बात ये है कि किसान भाइयों, जो कलौंजी का पौधा है वो अगर बड़ा भी हो गया और उसमें फूल आ गए तो फिर उसके बाद अगर उस पर पाला पड़ जाता है, अगर उसको पिलाते रहते तो वापस उसमें फूटन भी हो जाती हैं, लेकिन वो उतनी मात्रा में माल का उत्पादन नहीं होता है जितना कि पहले पाला गिरने से पहले जिस प्रकार से पौधा बढ़िया क्वालिटी का था और उसमें डोरियाँ आती हैं, तो उतना उत्पादन नहीं होता है। इसी कारण से कलौंजी के भाव में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, कलौंजी के भाव में तेज़ी बहुत ही अच्छी बात है, और इससे भी आगे तेज़ी और बढ़ने की भी संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि कलौंजी बहुत ही कम लोगों के पास पड़ा हुआ है। और दूसरी बात है कि कलौंजी जो कोरोना वायरस के कारण जो दुनिया में हलचल मची है, तो बहुत सी जगह कलौंजी का प्रयोग किसान भाइयों इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में, इसका विशेष जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में इसका विशेष अनुदान है। क्योंकि कलौंजी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम किसी भी प्रकार के रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया या वायरस आदि से शरीर को लड़ने की क्षमता देती हैं, और यह शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। तो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में खान पान अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए कलौंजी बीज का सेवन किया जाए तो ये काफ़ी फायदेमंद है। इसलिए कलौंजी का काफ़ी प्रयोग खाने में भी किया जा रहा है। इसके साथ ही कई पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तथा इसका कलौंजी का जो है मसालों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही गठिया, मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग और यहाँ तक कि कुछ कैंसर जैसी भयानक बीमारियों में भी कलौंजी का उपयोग दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, कलौंजी जो हैं वो काफ़ी मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम शरीर को प्रभावी बनाती हैं, और कोविड-19 के आने के बाद तो काफ़ी इसकी मांग काफ़ी बढ़ गई है। तो मांग अच्छी बढ़ने से कलौंजी के भाव में तेज़ी आई है, और किसानों को इसका अच्छा लाभ मिल रहा है। और कलौंजी का काफ़ी दवाइयों में भरपूर जो है प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण विभिन्न दवाइयों में इसका उपयोग से कलौंजी के भाव में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कलौंजी का तेल, शहद और गर्म पानी का रोज़ाना सेवन करने से इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद मिलती है, और आँखों की रोशनी, मोटापा कम करने के लिए, सिर दर्द, बालों और त्वचा के लिए कलौंजी का इस्तेमाल
फायदेमंद हैं। कलौंजी के बीज शहद के साथ खाने पर कोरोना वायरस नहीं होगा, यह गलत बात है। सोशल डिस्टेंस पर इस बात ने जोर पकड़ा था और दावा किया जा रहा था कि कलौंजी से 100% हाइड्रोक्लोरोक्विन होता है। ये एक हाइड्रोक्लोरोक्विन होता है, यह सच नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी कोई ऐसी सलाह नहीं की थी और शहद के साथ इसका सेवन करने से बचाव नहीं होता है। अल्जीरिया में जो किसान भाइयों शहद के साथ सेवन करने से बचाव नहीं होता है। अल्जीरिया में हुई एक स्टडी में कोरोना में कलौंजी को संभावित बताया था, लेकिन ये सिर्फ एक लैब अध्ययन था और इसको कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ था। तो ये थी कलौंजी पर एक विश्लेषण रिपोर्ट। और किसान भाइयों, कलौंजी के भाव बहुत ही अच्छे अभी हैं, बहुत ही बढ़िया कलौंजी बिक रही हैं मंडियों में। इसके साथ आने वाले दिनों में भी कलौंजी में तेज़ी हो सकती है, क्योंकि इस पर कई सारे ट्रायल भी चल रहे हैं और कोरोना वायरस को देखते हुए कलौंजी काफ़ी तेज़ गति से मनुष्य की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, तो इसका उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है, जिसके कारण आगे आने वाले दिनों में कलौंजी में और भी आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी तक तो कलौंजी जो उत्पादन है वो काफ़ी समय पड़ा हुआ है। जब कलौंजी की बुआई होगी और वापस नया माल आने में काफ़ी समय है, तो किसान भाइयों कलौंजी में आपको अच्छी तेज़ी आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। ये थी कलौंजी पर एक विश्लेषण रिपोर्ट किसान भाइयों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, अगर आपको काले गेहूँ की आवश्यकता है तो आप काले गेहूँ खरीदने के लिए दीपक जी पाटीदार से संपर्क कर सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर हैं 7240373383। इनका एड्रेस है ग्राम अरनौदा, तहसील निम्बाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान के रहने वाले हैं। दीपक जी पाटीदार से आप संपर्क कर सकते हैं। काले गेहूँ के लिए लेन देन की समस्त जिम्मेदारी क्रेता और विक्रेता की